Good morning students. Welcome to my new lecture of engineering mechanics. Today we will discuss principle of transmissibility. This is important for SBTE examinations and this is asked in SBTE 2016. So now let us explain principle of transmissibility of forces. The principle of transmissibility states that if a force acts at a point in rigid body, it may be considered to act at any other point of the body on the line of action of the force. That is, principle of transmissibility बताता है कि यदि कोई बल या कह सकते हैं यदि कोई फोर्स रिजिड बॉडी में एक बिंदु पर कार्य करता है तो उसे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर बॉडी के किसी अन्य बिंदु पर कार्य करने के लिए माना जा सकता है. In other words, we can say that it states if a force acts at any point on a rigid body, it may also be considered to act at any other point on its line of action, provided this point is rigidly connected with the body. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई बल रिजिड बॉडी पर किसी भी बिंदु पर कार्य करता है तो उसे अपनी लाइन ऑफ एक्शन पर किसी अन्य बिंदु पर कार्य करने के लिए भी माना जा सकता है, बशर्ते कि यह बिंदु बॉडी के साथ रिजिडली जुड़ा हुआ हो, मीन्स अटैच्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, when the point of application of a force acting on a body is shifted to other point on the line of action of force without changing its direction, there occurs no change in the equilibrium state of the body. That is, जब बॉडी पर कार्य करने वाले फोर्स के एप्लीकेशन के बिंदु को बल के लाइन ऑफ एक्शन पर किसी अन्य बिंदु पर शिफ्ट किया जाता है तो उसकी दिशा बदले बिना बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है. Let us consider a force P acting on a body. जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, एक फोर्स P है जो पॉइंट A पे एक्ट कर रहा है. B is another point on the line of action of the force, और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पे B है, एक दूसरा पॉइंट है. At point B, apply two oppositely directed forces, that means P1 and P2, which is equal to and collinear with P. That is P1 is equal to P2 is equal to P. Means P1 P2 दोनों जो है वो आपस में बराबर है P के, एंड P1 एंड P2 जो है वो लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, मीन्स ये कोलिनियर है. So at point A, forces P1 and P2 are equal but opposite and accordingly each other. That leaves a force P2 at B. चूंकि ये जो फोर्स है मेरा पॉइंट A पे P और P1 वो दोनों अपोजिट एंड इक्वल है, सो ये कैंसिल ईच अदर, मतलब दूसरे को ये कैंसिल कर देगा. दैट्स वाई यहाँ पे जो पॉइंट B पे जो मेरा फोर्स है वो क्या हो जाएगा, P2 विच इज इक्वल टू P, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखलाया है. दिस implies that a force acting at any point on a body may also be considered to act any other point along its line of action without changing its effect on the body. That means यह बताता है कि बॉडी पर किसी भी बिंदु पर काम करने वाले बल को बॉडी पर इसके प्रभाव को बदले बिना अपने लाइन ऑफ एक्शन के साथ किसी अन्य बिंदु पर, दैट इज पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कार्य करने
पर विचार किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कंसिडर ए बॉडी in which a force F is acting as shown in figure। जैसा कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया है कि मान लिया कि एक फोर्स है जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस बॉडी पे पॉइंट 1 पे एक्ट कर रहा है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो शोन। लाइन ऑफ एक्शन को भी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे ये फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है। ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन इफ द फोर्स F is removed from point 1 and placed at point 2 और 3, मीन्स पॉइंट 1 से इस फोर्स को रिमूव करके अगर पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे इसको प्लेस किया जाए, मीन्स फोर्स को अप्लाई किया जाए, देन द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स विल रिमेन द सेम। मीन्स इसका इफेक्ट जो होगा पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मीन्स वो रिमेन्स सेम हो जाएगा। This property of the force is called transmissibility or called principle of transmissibility of force। So friends, I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो के पसंद आने पे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।